बजट 2024-25 उम्मीदों की। जी हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक हैं और राजनीति और आर्थिक दोनों का ही अच्छा ज्ञान रखने वाले तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए, आप तनुज जी बोलिए। चलिए तनुज जी जवाब दीजिए। कि यहाँ पर बजट को छोड़ के मुझे लगता है समस्त राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। हम्म। कोई जो है जवाहरलाल नेहरू जी का जो शासनकाल है उसको बता रहे हैं। मुझे लगता है कि फोकस बजट पे होना चाहिए। और एक जानकारी क्योंकि जो गलत थी, 16 साल 286 दिन की सरकार थी। इतने दिन तक जवाहरलाल नेहरू जो है देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। खैर, हम बजट पे आगे बढ़ते हैं तो विशाल जी, तीन तरीके के बजट हम इस देश में देखते हैं। जिसमें से एक हम जिसकी बात करेंगे सरप्लस बजट, कि भाई बजट जो पिछला आया था उससे कितना ज्यादा इसमें बजट इस बार आएगा। पहला प्रावधान। दूसरा होता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट की हम बात करें तो क्या वो बजट उसी आधार पर उतना ही रखा है या उसके अंदर और कुछ मेजर चीजें हैं। और तीसरा डेफिसिट बजट। तो तीन तरीके के जो है बजट इस देश में जब भी आते हैं वो तीन में से कोई एक टाइप का बजट होता है। इंडियन बजट जो लास्ट ईयर 2023 में आया था वो 45 करोड़ रुपए का बजट था इस देश का। लेकिन अभी इसी साल इलेक्शन के पहले एक इंटरिम बजट को भी जो है निर्मला सीतारमण ने दिया था, क्योंकि एक इंटरिम वो एक प्रोसेस होती है तो उस बजट का इतना हालांकि हस्तक्षेप नहीं होता है। और वो एक एवरेज बजट, बैलेंस बजट के हिसाब से ही पेश किया जाता है। तो बजट आने वाला है, इसके अंदर हमको चुनौतियों का सामना देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये सिर्फ मोदी सरकार का बजट नहीं है, ये एक एनडीए सरकार का बजट होगा। विपक्ष है वो भी इतना कमजोर नहीं है कि जो बजट को त्वरित किसी भी तरीके से स्वीकार करे। तो मुझे लगता है इस बार का जो बजट है उसके अंदर पहले तो एनडीए के अंदर के जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि जो उनका गठबंधन है जेडीयू और टीडीपी के साथ में, कुछ विशेष अनुमोदन भी जो है मुझे लगता है इन पार्टी और जो अन्य गठबंधित दल है इनके द्वारा एक मांग की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है बजट के अंदर हमेशा जो है देश की जनता अपने लिए क्या है ये ढूंढती है। तो जिस तरीके से 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की छूट है इस देश में, मुझे लगता है इस बजट में वो छूट जो है बढ़कर के शायद 2 लाख रुपए तक की होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक ही बजट के अंदर सबके लिए बहुत कुछ नहीं हो सकता। ये बजट को इन्हें एग्रीकल्चर के ऊपर, देश के टूरिज्म के ऊपर, जिससे कि रोजगार और बढ़े। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों का जो योगदान है देश को आगे डेवलप करने के लिए। हम अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ जो कि 7 दशमलव कुछ % के आसपास 2020-21 में थी, वो बढ़ते बढ़ते अब जो है 10.35 तक पहुंची है। अभी जो लास्ट ईयर जो जीडीपी ग्रोथ हुई वो नहीं के बराबर है। देखना होगा इस बार देश ने कितनी जीडीपी ग्रोथ करी है और क्या बजट इसमें आता है। याद हो जब मनमोहन सिंह जी, क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी सन 2012-13 में शासन में जब आखिरी बजट आया था, तो हम सभी को याद है वो आखिरी बजट तक 15 लाख करोड़ रुपए का बजट इस देश का होता था। आज 45 लाख करोड़ का पिछले साल ही बजट आया है। सारी चीजें देखना होगी कि जो बजट जिस तरीके से बढ़ रहा है इसके अंदर सौगातें क्या है, एग्रीकल्चर के लिए क्या है, देश के रोजगार युवाओं के लिए क्या है, साथ ही साथ किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण बजट है। और आम जनता को टैक्सेशन के अंदर, जैसे कि पिछले बजट के अंदर 5 करोड़ के ऊपर के टैक्स को 37% से घटा करके 25% किया था। तो इस तरीके की और क्या सरकार के द्वारा जो है सुविधाएं और सहूलियत इस बजट में आएंगी। मैं दोनों लोग को रुकूंगा, फाइनल कमेंट लूंगा। तनुज जी जी फाइनल कमेंट। कि इस बजट में काफी सारी कयास और उम्मीदें लगाई जा रही है। जनता निश्चित रूप से, क्योंकि पिछला बजट अंतरिम बजट था उसमें उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिला। और देखना होगा स्लैब्स के अंदर, टैक्स के अंदर और जीएसटी के अंदर जो किन चीजों पे कर कम होगा, कौन से श्रेणी के वर्ग को फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए विशाल जी, ये मोदी सरकार का इंडिपेंडेंट नहीं, एनडीए सरकार का, गठबंधित सरकार का एक बड़ा बजट है जो 10 साल में पहली बार इतने बड़े रूप में एनडीए की सरकार बनी है, उसका बजट रहेगा। और फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि विपक्ष भी काफी स्ट्रांग है, तो विपक्ष की भी बहुत सी आपत्तियां या इस बजट को लेकर के कुछ विरोध के सुर उठेंगे। और देखना होगा कि किसको राहत मिलती है और किसके साथ में इसका आगे बजट को आकलन किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे बजट 2024-25 से उम्मीद सबको है कि जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ेगा। थोड़ा पेट्रोल डीजल को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जीएसटी के अंतर्गत आ जाएगा।